आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। लाइनर इक्वेशन के माध्यम से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है कि इसमें केवल जो प्रश्न होता है उसको ठीक से पढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है, और एक अज्ञात संख्या को मान लेते हैं और बाकी जो टर्म्स दी गई हैं, बाकी जो शर्तें हैं वो अज्ञात संख्या के सापेक्ष चलती हैं। जैसे किसी संख्या के 3 गुने में 4 कम करने पर, अब किसी संख्या कह दिया यानी वो संख्या पता नहीं है। नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 8 अधिक हो जाती है। अब नई संख्या तो आ गई, लेकिन पहली संख्या यानी वो जो अज्ञात वाली संख्या थी उसके 2 गुने से 8 अधिक हो जाती है, तो संख्या बताओ, यानी वो अज्ञात संख्या पता करनी। तो मान लेते हैं सबसे पहले, माना संख्या x है, ठीक है, x y z आप जो चाहे मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। अब पहली शर्त क्या है, किसी संख्या के 3 गुने में 4 कम करने पर प्राप्त संख्या, यानी इसका अब हम लिख सकते हैं यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, जैसे भी आप, तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्नानुसार ये हल करने में बहुत सरल होते हैं, बस क्वेश्चन एक बार सही से पढ़ लिया जाए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 3 गुने में 4 कम करने पर, यानी जो x है इसके 3 गुने में 4 कम करेंगे, यानी 3x, 3 गुना कैसे होगा 3x, और इसमें 4 कम करेंगे तो किसके बराबर हो जाते, पहली संख्या के 2 गुने से 8 अधिक हो जाती। किसके बराबर हो जाती है, उसमें बराबर कह नहीं रहा लेकिन कह रहा वो हो जाती है, यानी वो दोनों बराबर हैं, तो हो जाएगा 2 गुने से, यानी 2x प्लस 8 बन गया लाइनर इक्वेशन। अब क्या करना, ये पहले से आप हल कर चुके हो। इस जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको एक तरफ और जो कांस्टेंट होते हैं उनको दूसरी तरफ। ये 2x इधर लाएंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा 3x में, तो इधर बचेगा x, इधर से आएगा माइनस में आएगा ना, और ये 4 इधर से उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो हो जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू 12, यानी अज्ञात जो संख्या है तो लिख देंगे अतः संख्या 12 है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला उदाहरण देख लेते हैं जल्द। इसमें दिया है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 101 है, तो संख्याएं बताओ। क्रमागत का मतलब कंसेक्यूटिव, लगातार, ठीक। तो अब कुछ भी नहीं दिया, 2 संख्याएं हैं वो भी दी नहीं, केवल अंतर दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, ठीक है। जब पहली x है तो क्रमागत है, जैसे पहली संख्या 1 है तो दूसरी क्या होगी 2, यानी 1 से 1 अधिक हो जाएगी। दूसरी संख्या 1 है आगे तो होगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1, ठीक है, पहली x दूसरी x प्लस 1। अब कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि उनके वर्गों का अंतर, तो जब क्रमागत संख्या है तो ये वाली संख्या जो पहली है वो छोटी होगी, क्योंकि क्रमागत आने पर दूसरी संख्या जो बाद में आती संख्या वो बड़ी होती है, ठीक है। आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, उसमें जो दाहिने साइड आते हैं, यानी दाहिने साइड बढ़ते क्रम में होती है वो बड़ी होती है, तो ये बड़ी। तो अब अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे भी आप समझ में आए। प्रश्नानुसार इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएंगे तो 101 आना चाहिए, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 101, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ा चुके हैं पहले, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 101। ये बात समझ में आई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें x स्क्वायर में ये x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 1 इधर से उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर बचा 2x, उधर हो जाएगा, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 100, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, ऐसे इतना सा बचा है, 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू करेंगे तो 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, जब दूसरी साइड में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो हो जाएगा 100/2, तो x की वैल्यू, जैसे 2 से 100 को काटेंगे 50 टाइम कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 50,
यानी जो पहली संख्या है वो 50 आ गई, दूसरी संख्या कितनी थी x प्लस 1, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, इसमें एक जोड़ देंगे 51 हो गए, लिख देंगे अतः संख्याएं 50 और 51 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए दो संख्याओं का योग 70 है, दो कोई संख्याएं हैं, पता नहीं कौन सी है, बड़ी संख्या का 1/3 छोटी संख्या के 7वें हिस्से से 10 अधिक है। अब इसमें दिया है दो संख्याओं का योग अधिक, जैसे पिछले सवाल में दिया था कि दो क्रमांक संख्याओं का वर्ग इतना है, तो उसमें मानी तो गई थी दोनों संख्या, इसमें भी मान लेंगे। इसमें क्या करेंगे कि माना एक संख्या कितनी है x है, ठीक है। अब एक संख्या x है और इस x और वो दूसरी संख्या का योग 70 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 70 में से x घटा दे। भाई इस 70 में ये है पहली संख्या और दूसरी वाली संख्या भी है, तो जब हम पहली संख्या मान लिया हमने तो दूसरी संख्या को 70 में से निकाल दें, एक संख्या ये पहली वाली निकाल देंगे दूसरी वाली आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है बड़ी संख्या का 1/3, तो ये बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या के 1/3 यानी x/3, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, ये अपने प्रश्न के अनुसार, ये आप अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हो, जो प्रश्न करने को कह रहा है वो कर रहे हो, इसलिए लिख देते हैं प्रश्नानुसार, जैसे पेपर वाले नहीं लिख देते हैं सूत्रों के अनुसार, तो ये सूत्रों के अनुसार है, ठीक है। तो बड़ी संख्या का 1/3 छोटी संख्या के 7वें हिस्से। अब जैसे ये 1/3 कह देता तो या कह देता कि तीसरे हिस्से से, तीसरे हिस्सा, चौथा हिस्सा का मतलब 1/3, 1/4, 7वां हिस्सा यानी 1/7, ठीक है। छोटी संख्या के 7वां हिस्सा, तो छोटी संख्या कितनी है 70 माइनस x का 7वां हिस्सा हो जाएगा बटा 7 से 10 अधिक है। कौन सा अधिक है, ये वाली कह रहा है ना, बड़ी संख्या का 1/3 छोटी संख्या के 7वें हिस्से से 10 अधिक है, ये वाली अधिक है ना। तो अब ये अधिक है, इसके बराबर इसको करने के लिए इसमें 10 जोड़ेंगे, यही तो मतलब हुआ कि जो छोटी है उसमें जोड़ देंगे तब इसके बराबर, या तो इसमें 10 घटा दें या तो उसमें 10 जोड़ दें, तब बराबर होंगे इक्वेशन। बात समझ में आ गई। अब इसमें लेंगे एलसीएम, इधर x/3 एज इट इज लिखा रहेगा, इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये इसके नीचे है 1, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 70 माइनस x प्लस ये इसका इसमें भाग देंगे, जब 7 में 7 बार जाएगा तो 7 का पूरा गुणा हो जाएगा 10 में, तो हो जाएगा 70 बटा पूरे के 7। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, 3 का उधर कर देंगे। अब वो यहां साइड में देख लेते हैं, ठीक है। जब 7 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7x बराबर, अब इस 3 का इधर गुणा करेंगे तो ये 7 7 70 70 दोनों जुड़ गए ना, 140 हो गए, 140 3 का 420, 14 42, तो ये हो जाएगा 420। अब इस 3 का x में भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो -3x, ठीक। अब वेरिएबल ये लाइनियर इक्वेशन बन गया, तो वेरिएबल एक साइड में हमें रखने हैं, तो उधर से ये 3x माइनस का है, इधर उठा के लाएंगे तो इधर प्लस का हो जाएगा इसके साथ में, तो 7x प्लस 3x हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 420। अब x इज इक्वल टू करेंगे तो ये 10x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, कोफिशिएंट है इसका, तो जब उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो 420/10, तो इससे काट देंगे, इसका 1 0। तो जो पहली संख्या निकली x इज इक्वल टू 42, जो पहली संख्या निकली वो 42 निकली। दूसरी संख्या क्या थी 70 माइनस x, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 70 में 42 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28। पहली संख्या आई 42 और दूसरी संख्या आ गई 28। बात समझ में आई। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, केवल जो क्वेश्चन है उसको ठीक से पढ़ने की आवश्यकता होती। अब अगला एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए यहां लिखा हुआ है, यदि 3/5 भिन्न से, ये एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, भिन्न के अंश से कोई संख्या घटाई जाती है, यानी अंश में कोई संख्या घटाते हैं, वो पता नहीं कौन से घटाएंगे, और हर से उसी संख्या का 3 गुना घटाया जाता है, यानी जो संख्या अंश में घटाएंगे हर में, यानी
डिनोमिनेटर से उसी संख्या का 3 गुना घटाते हैं तो प्राप्त भिन्न 1/4 हो जाती है। तो जो नई भिन्न बनती है वो 1/4 हो जाती है। संख्या बताओ। तो मान लेते हैं माना संख्या। अब इतना बड़ा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर, ये जो सॉल्यूशन है बहुत छोटा होगा। माना संख्या x है, ठीक है। अब ये लिखा 3/5। अब इसके अंश में x घटा दिया और इसके हर में इसी x का 3 गुना घटा दिया और हर से उसी संख्या 3 घटाएंगे तो 3 गुना घटा दिया। तो अब जो नई संख्या बनती है वो 1/4 हो जाती है। बात खत्म हो गई। यहीं पे बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है। हमने ये जो पढ़ाया है लाइनियर इक्वेशन, उसमें तो ये आपने पढ़ाया होगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का इधर गुणा कर देंगे तो 4 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 12 - 4x इज इक्वल टू, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 - 3x। अब ये वेरिएबल एक साइड लिख देंगे और नॉन वेरिएबल एक साइड लिख देंगे। तो अब इस 3x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो इधर बचेगा -4x में +3x तो माइनस का x बचेगा इज इक्वल टू, ये 12 इधर से उधर जाएगा तो ये जब उधर चला गया तो इसमें बचेगा 5 - 12 तो -x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, बात समझ में आ गई कि वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या होगी 7। देखो याद दिया हुआ है 7 वर्ष बाद राम की आयु 8 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। राम की वर्तमान में उम्र बताओ। तो अब देखें, आज जो उम्र है उससे 7 वर्ष बाद और आज जो उम्र है उससे 8 वर्ष पहले। तो मान लेते हैं, माना राम की वर्तमान आयु, राम की आयु आज वाली लिखते मान लेते हैं x, ठीक है। आज x है तो 8 वर्ष पहले कितनी होगी? 8 साल कम रही होगी तो लिख देंगे 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले कितनी थी? 8 वर्ष पहले रही होगी x में से 8 कम, भाई 8 साल पहले 8 साल छोटे तो रहा होगा ना। और 7 साल बाद कितनी होगी? आज से 7 साल ज्यादा हो जाएगी, यानी ये जो वर्तमान एज है उसकी, उसमें 7 साल जुड़ जाएगा। लिखेंगे 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद कितनी होगी उसकी उम्र? तो 7 वर्ष बाद x में से 7 जुड़ जाएगी। ये तो आ गए टर्म्स। अब हमें बनाना है लाइनियर इक्वेशन। कैसे? कह रहा 7 वर्ष बाद राम की आयु 8 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है, यानी 8 वर्ष पहले ये थी ना, इसके 2 गुने के बराबर ये वाली है। 7 साल बाद वाली जो एज है, इसका मतलब ये हो गया, लिख देंगे यहां प्रश्नानुसार यानी 8 साल पहले की उम्र का अगर दुगुना करें तो 7 साल बाद की उम्र निकलेगी। लिखेंगे 2x - 8 इज इक्वल टू x + 7। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, सारे वेरिएबल एक तरफ लिख देंगे, इधर हो जाएगा 2x - 16 इज इक्वल टू x + 7। अब ये वाला x इधर ले आएंगे तो ये x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इधर लिख देते हैं। तो इधर जब माइनस में आएगा 2x में x कम हो जाएगा तो बचेगा x इज इक्वल टू, ये 16 इधर से उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 16 इधर माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा, 7 + 16 हो जाएगा 23। तो राम की आज उम्र कितनी आ गई? वर्तमान आयु लिख देंगे, राम की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु 23 इयर्स, इतने वर्ष। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, वर्तमान में एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:4 होगा। पुत्र की आयु बताओ। तो दिया किसी की नहीं है, केवल उनमें बताया है कि यह रिश्ता है। माना पुत्र की आयु x, ठीक है। अब
पुत्र की आयु x हो गई तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? दुगनी है उसकी, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2x। इतनी बात समझ में आ गई? अगर पुत्र की आयु x मानी है तो पिता की आयु 2x हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। ठीक है, अब कह रहा है 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, तो 8 वर्ष बाद दोनों की पहले आयु निकालो, तो लिखेंगे 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या होगा? 8 वर्ष बाद, यानी आगे आने वाले 8 वर्षों में, तो इसकी 8 साल उम्र बढ़ जाएगी। पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस 8। ठीक है, और पिता की कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 8। तो लिख देंगे पिता की आयु 8 वर्ष बाद, ये इधर आइजन लगा दिया, 8 पिता की आयु ये हो जाएगी 2x प्लस 8। ठीक है, 8 वर्ष बाद दोनों की 8 है, 8 साल तो उम्र बढ़ेगी, ये थोड़ी कि पिता की ज्यादा बढ़ेगी। अब देखो बताया क्या, 8 वर्ष दोनों की आयु का अनुपात 7:4 होगा। 7 मतलब ये अनुपात बड़ा है, और बड़ा अनुपात किसका होगा? पिता वाला। ठीक है, तो अनुपात का मतलब पहले की उम्र में दूसरे की उम्र का भाग दें तो ये आएगा, ऊपर इतना बचेगा नीचे इतना बचेगा, ये फ्रैक्शन बचेगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पे प्रश्नानुसार। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, इतनी थोड़ी जगह। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार लिखेंगे कि 2x प्लस 8 अपान x प्लस 8 इज इक्वल टू 7/4। यानी पिता की उम्र में पुत्र की उम्र का भाग देंगे तो 7/4। 7:4 का मतलब क्या? 7/4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इस 4 का इधर गुणा कर देंगे और इधर ऐसे गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, इधर लिख देंगे 8x प्लस 32 इज इक्वल टू, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 7x प्लस 56। अब जो वेरिएबल्स है वो एक तरफ लिख देंगे, जो नॉन वेरिएबल्स है वो दूसरी तरफ लिख देंगे, यानी कांस्टेंट। तो 7x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 8x में 7x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, और ये 32 उधर ले जाएंगे तो 56 में 32 माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर 4 बच गया 6 में से, और इधर बच गया 2, 24 ईयर्स। यानी जो पुत्र x किसकी मानी थी? पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हो गई 24 ईयर्स। अगर पिता की भी पूछ रहा हो तो उसकी है 2x यानी 48 ईयर्स। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।